In the name of Almighty, the most merciful, the beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we are going to start lecture number 12 of chapter number 2, class 9th, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Dear students, before starting a video, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ इज प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो कि उसमें हमने पढ़ा था कि मलेरिया होता किस वजह से है, ठीक है। मलेरिया कॉज करने का फैक्टर क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मलेरिया कॉज करती है। तो उसमें हमारे पास रिजल्ट आया था कि प्लाज्मोडियम एक ऐसा फैक्टर है जो मलेरिया कॉज करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि यही प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है ये किस तरह ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो होता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। कि सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, कौन सा प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन कहते हैं किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि साइंटिस्ट डू ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक्स रिसर्च, ठीक है। वो अपनी पिछली रिसर्च को देख कर ऑब्जर्वेशन करते हैं, या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है थोड़ी बहुत जो उन्होंने कलेक्ट की होती है, या इसके अलावा किसी रिसर्च आर्टिकल को स्टडी करके वो ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि जो मलेरिया है वो मार्शेस से एसोसिएट कर रहा है। मार्शेस किसे कहते हैं कि वो जगह जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, या वो जगह जहाँ पे पानी रुकता हो या खड़ा हो, या गीली जगह, ठीक है। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, पहली ऑब्जर्वेशन की ये थी। अब जो दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने की वो ये थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डू नॉट कॉज मलेरिया, कि जो मलेरिया है वो उस मार्शेस का पानी पीने से काज नहीं होता, ठीक है। अगर कोई बंदा जाके उन मार्शेस से उस जगह से जहाँ पानी खड़ा होता है उस जगह से पानी पीता है तो उसे मलेरिया नहीं होता। ये दो ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया जो है वो मार्शेस से रिलेटेड है, ठीक है। वो जगह जहाँ पे पानी रुकता है, या वो जगह जो डैम्प है, खाली ठंडी जगह, सर्द जगह, मलेरिया वहाँ से फैलता है, एक ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मलेरिया का मार्शेस के पानी पीने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फिर इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ये कंक्लूड किया गया कि जो मलेरिया है ये मार्शेस के वाटर से नहीं फैल रहा, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, ये मार्शेस से आ रहा है, ठीक है ना। वो जगह जहाँ पानी रुकता है, जहाँ पानी खड़ा होता है, या जहाँ पानी अपनी जगह रुक के बाहर नहीं निकलता, ठीक है। डैम्प प्लेसेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कूल प्लेसेस जहाँ पानी मतलब रुके और वो जगह ठंडी हो, तो उस जगह से मलेरिया फैलता है, और मलेरिया उस मार्शेस का पानी पीने से नहीं फैल रहा। फिर इन दो बातों को उन्होंने कंक्लूड किया कि यही दो वजह हैं जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। फिर इस ऑब्जर्वेशन पे किसने काम किया, एक साइंटिस्ट थे 1883 के अंदर, फिजिशियन साइंटिस्ट AFA किंग, उनका नाम AFA किंग था, जिन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन की एक लिस्ट बनाई। उन्होंने 20 टाइप की मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है। अब देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन की। सबसे पहली उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो कहते थे कि जो लोग उस जगह पे सोते हैं जहाँ पे पानी रुकता है, मतलब वो लोग जो मार्शेस वाली जगह पे सोते हैं उनको मलेरिया हो जाता है, और वो लोग जो मार्शेस वाली जगह से दूर सोते हैं, या अपने घरों में सोते हैं, या वो जगह बंद जगह में सोते हैं, तो उन्हें मलेरिया नहीं होता। ये उसकी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि अगर कोई शख्स या अगर कोई बंदा अपने इर्द गिर्द धुआं जलाकर सोए, ठीक है, या अपने इर्द गिर्द स्मोकी इन्वायरमेंट बनाए कि जिसकी वजह से उसके करीब मच्छर नहीं आएंगे, मॉस्किटोज़ नहीं आएंगे। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे मलेरिया
कास प्लाज्मोडियम आया किधर से था, ठीक है। फिर उसने दूसरी ऑब्जर्वेशन ये की कि वो अगर कोई शख्स अपने इर्द गिर्द धुआं जलाए, ठीक है, उसको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है, या आग जलाए। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर वो लोग जो अ, अप, अपने इर्द गिर्द नेट लगाएं, जाली लगा लें। कौन सी जाली? जो मॉस्किटोज नेट जिसे कहते हैं हम, कि मच्छरों से बचने के लिए कोई जाली लगा दे, ठीक है, उनको मलेरिया कम होगा एज़ कम्पेयर टू उन लोगों से जो अपने इर्द गिर्द जाली नहीं लगाते और ओपन एनवायरनमेंट में सोते हैं, ठीक है ना। ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी उसने पेश की। बाकी भी 17 ऑब्जर्वेशंस, लेकिन जो 3 मेन ऑब्जर्वेशंस थी वो यहाँ पे हमने समाप्त कर दी, ठीक है। फिर आगे स्टेप 2। स्टेप 1 की आपको समझ आई। स्टेप 1 ने हमने ये डिस्कस किया कि मलेरिया जो है वो उस जगह से फैलता है जहाँ पे पानी रुकता है, मतलब मार्शस एरिया से फैलता है। दूसरी बात ये की कि मार्शस का पानी पीने से मलेरिया नहीं फैलता। 2 बातें हमने की थी उसमें, ठीक है। फिर अब उन बातों को देखते हुए एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होती है जो एक्सपेरिमेंट से पहले खुद बनाई जाती है ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, ठीक है। ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, इसे जुटलाया भी जा सकता है। हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को जुटलाया भी जा सकता है, या ये सही होती है या ये गलत होती है। फिर उन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, ठीक है, AF एकिंग साइंटिस्ट ने क्या किया? एक हाइपोथेसिस सजेस्ट किया, ठीक है। उस हाइपोथेसिस में क्या लिखा था कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडिया एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कि जो प्लाज्मोडिया है, ठीक है, जो प्लाज्मोडिया फैक्टर है, जो बायस बनता है किसका? मलेरिया काज होने का, मलेरिया के होने का। उसको कौन काज करता है? उसका जो कैरियर है वो किस चीज़ से जुड़ा है? वो एक मॉस्किटो से जुड़ा है, वो एक मच्छर से जुड़ा है, ठीक है। मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडिया। जो प्लाज्मोडिया है उसको एक मच्छर मॉस्किटो वो क्या कर रहा है? वो ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। और सब मलेरिया काज होने की एक ही वजह है कि एक मॉस्किटो है जो प्लाज्मोडिया को कैरी करता है और वो हेल्प करता है किस के कॉज करने में? मलेरिया के कॉज करने में। ये एक उसने हाइपोथेसिस बनाया। अब इस हाइपोथेसिस को देखते हुए इससे डिडक्शन की जाती है। थर्ड पॉइंट क्या था? डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन के उसका कंक्लूड करना, उससे एक मेन पॉइंट निकालना, उसको देखते हुए कुछ नए पॉइंट्स को डिस्कस करना। जो एक तो हम अगर अभी डिडक्शन में ये डिस्कस करेंगे कि AF एकिंग ने, एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पिछली ऑब्जर्वेशंस को और हाइपोथेसिस को देख के क्या डिडक्शन की, ठीक है। अब उन्होंने ये डिडक्शन की पिछले हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हुए, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले ये किया कि जो हाइपोथेसिस पीछे AF एकिंग ने प्रेजेंट किया था उसको उन्होंने सच माना कि ये ट्रू हाइपोथेसिस है। उसकी बेस पे उन्होंने 2 डिडक्शन की। एक डिडक्शन उन्होंने ये की, अगर मॉस्किटो मलेरिया को स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर मॉस्किटो मलेरिया को स्प्रेड कर रहा है तो जो ये प्लाज्मोडियम है ये मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन ये डिडक्शन उन्होंने ये की कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट है और यही मॉस्किटो क्या कर रहा है? मलेरिया काज कर रहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो ये मॉस्किटो है ये प्लाज्मोडियम को किस तरह लेता है? ये कहाँ से प्लाज्मोडियम लाता है? ये प्लाज्मोडियम को इस तरह लाता है कि किसी भी मलेरियल पेशेंट को जिसे पहले से मलेरिया हुआ है उसको जाके जब ये मॉस्किटो बाइट करता है तो उसकी बॉडी से प्लाज्मोडियम लेके अपने स्टोमक में स्टोर कर लेता है। ये दोनों ने डिडक्शन की, ठीक है। अब इन डिडक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया, इसकी बेस पे आगे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही सबसे अहम पॉइंट होता है जिसकी बेस पे ये सारे पॉइंट्स को ट्रू माना जाता है या फॉल्स किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। रोनाल्ड रोज एक साइंटिस्ट थे जो ब्रिटिश आर्मी के फिजिशियन थे। उन्होंने इंडिया में भी काम किया 1880 में, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। ही परफॉर्म इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट इसलिए किया कि जो पिछले हमने डिस्कस किया था डिडक्शन के बारे में कि 2 डिडक्शन की थी, ठीक है, उन डिडक्शन को साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि ही अलाउड अ फीमेल किलिक्स मॉस्किटो
टू बाइट स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उन्होंने ये किया कि एक फीमेल कीलिक्स मॉस्किटो, कीलिक्स कहते हैं एक स्पीशी को, ठीक है, एक मच्छर की एक स्पीशी है, एक जीनस है, ठीक है, एक किस्म है जिसे कीलिक्स कहा जाता है। उस साइंटिस्ट ने क्या किया, रोनाल्ड रोज ने एक फीमेल मॉस्किटो को लिया जो कीलिक्स के जीनस से रिलेटेड थी, और उसको एक्सपेरो को उससे कटवाया, ठीक है। मॉस्किटो को क्या किया, एक्सपेरो के ऊपर छोड़ा, स्पेरो एक चिड़िया के ऊपर छोड़ा, और वो चिड़िया जो ऑलरेडी पहले से जिसको मलेरिया हुआ था, एक मच्छर को उससे कटवाया, ठीक है। मच्छर ने क्या किया, उस स्पैरो को काटा। उस स्पैरो को काटने के बाद सम ऑफ दीज मॉस्किटोज वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम। फिर जब उन मॉस्किटोज ने उस स्पैरो को काटा, तो चूंकि वो स्पैरो ऑलरेडी मलेरियल पेशेंट थी, ठीक है, तो कुछ इस मॉस्किटो क्या हुए, उनकी डेथ हो गई और कुछ मलेरिया आखिर में बच गए, ठीक है। अब इस बात से जो रोनाल्ड रोज ने एक्सपेरिमेंट्स से ये अंदाज़ा लगाया कि जो प्लाज्मोडियम था, जो जिन मॉस्किटो ने स्पैरो को काटा था, उन्होंने क्या किया, उस मॉस्किटो के जो स्टोमक थे उसके अंदर क्या हुआ, वो प्लाज्मोडियम चला गया। कहाँ से चला गया, स्पैरो के काटने से। अब वो जो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टोमक के अंदर गया, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और वहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद यही जो प्लाज्मोडियम था मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या किया उसने, जब ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टोमक से मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आया, तो उसने क्या किया, अब जो साइंटिस्ट थे रोनाल्डो रोज, उन्होंने क्या किया कि वो उस मॉस्किटो जिसने मलेरियल पेशेंट की स्पैरो को काटा था और उसके स्टोमक के अंदर वहाँ से प्लाज्मोडियम चला गया और फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आया, उसने क्या किया कि इसी मॉस्किटो को उठाया और जाके हेल्दी स्पैरो को ऊपर छोड़ दिया। तो जब उस मॉस्किटो ने हेल्दी स्पैरो को काटा, तो हेल्दी स्पैरो को काटने के बाद उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो मॉस्किटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पे, उस हेल्दी स्पैरो के अंदर, ठीक है। और आखिरकार उसको ये रिज़ल्ट मिला कि जो बेसिक जो फैक्टर है जो मलेरिया काज करता है वो क्या है, वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, वो क्या है, वो प्लाज्मोडियम है। When he examined the blood of previously healthy sparrow, he found many plasmodium। तो उसके पास इस एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट आया कि जो मलेरिया को कॉज करने का मेन फैक्टर है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। और ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, और ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टोमक से आता है, ठीक है ना, कि इसका जो मेन फैक्टर है, जो मेन कैरियर है वो क्या है, वो मॉस्किटो है। तो अब अगर ये बात भी की जाती है कि जो अब हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बात भी हम सुन लें कि जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, उसको ह्यूमन या किसी भी एनिमल का ब्लड इसलिए भी चाहिए होता है कि क्योंकि उसको अपने एग्स की मैच्योरेशन भी करनी होती है, ठीक है ना। फीमेल मॉस्किटो नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। उसको अपने एग्स की मैच्योरेशन के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए जो फीमेल मॉस्किटो हैं वो काटते हैं, ठीक है ना। आप ये इन्फॉर्मेशन अपने जहन में भी रख लें कि जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो कभी भी नहीं काटते, ठीक है, क्योंकि उनके आगे स्टिंग नहीं होती, वो पियर्सिंग नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू द फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो ब्लड इसलिए सक करती है क्योंकि उसे ब्लड की ज़रूरत होती है अपने एग्स को मैच्योर करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद आखिर में एक्सपेरिमेंट से उसने ये बात अंदाज़ा लगाया कि जो प्लाज्मोडियम है वो मेन फैक्टर है मलेरिया काज करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, हम थोड़ा रिजल्ट को डिस्कस करेंगे कि इट वाज ऑब्जर्व दैट द स्पैरो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ठीक है। फिर इस तमाम एक्सपेरिमेंट से उसने ये नतीजा निकाला, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्पैरो था, ठीक है, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था जो मलेरिया के स्टोमक के अंदर गया, वहाँ से उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर गया, और जब उस मलेरिया ने दूसरी हेल्दी स्पैरो को काटा तो उसके अंदर भी ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। स्टेप 4 के अंदर है कंक्लूजन। जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, कंक्लूजन, की कंक्लूड करते हैं बात को, ठीक है ना। द रिजल्ट वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस, ठीक है, जो रिजल्ट हमारे पास आया इसने उस हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया कि मलेरिया का जो मेन फैक्टर है कॉज करने का वो है प्लाज्मोडियम, और ये ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, ये मॉरिशस से आता है,
ठीक है ना, कि जो लोग मार्शेस के इर्द गिर्द होते हैं उनके अंदर ये मलेरिया जो प्लाज्मोडियम है ये ट्रांसफ़र होता है, और ये ट्रांसफ़र किस से होता है, ये मॉस्कीटो से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, हाउ इस प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग वाज ट्रू। तो ये जो बात थी कि जो किस तरह ये मॉस्कीटो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हुआ, तो ये बात आखिरकार सच हो गई। तो मैं थोड़ा मैं खुद भी इसको समराइज़ करना चाहूँगा, आपको सारी मतलब ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इसकी समझ आया कि सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बीइंग, कि किस तरह ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हुआ ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। सबसे पहले इस पर ऑब्जर्वेशन की गई, दो ऑब्जर्वेशन थी कि वो लोग जो मार्शेस के इर्द गिर्द रहते हैं उनके अंदर मलेरिया आ जाता है, उनको मलेरिया हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ से मॉस्कीटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक बात की, दूसरी बात ये की थी वो लोग जो पानी पीते हैं मार्शेस, उनको मॉस्कीटो ट्रांसफ़र उनकी बॉडी के अंदर उनको मलेरिया नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस आया, फिर हाइपोथेसिस पे बात की, फिर हम ऑब्जर्वेशन, फिर आखिर हमने एक्सपेरिमेंट पे बात की। फिर रोनाल्ड लोरेंस ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर भी ये बात प्रूफ हो गई कि जो मेन फैक्टर है मलेरिया कॉज करने का वो प्लाज्मोडियम है, और इसको कॉज करने का जो एजेंट है, जो कैरियर है, वो क्या है, वो मॉस्कीटो है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो काइंडली अपने कॉलेज के साथ कंसर्न करें, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।